आधुनिक हिंदू धार्मिकता और रिचुअल्स और हिंदू धर्म का स्वरूप के विषय में आपका क्या सोचना है? देखिए, हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और मेरा मानना यह है कि इस धर्म में बहुत सारे संशोधन और परिवर्तन होते चले आए हैं और हजारों लाखों संतों ने जो ज्ञात और अज्ञात हैं इसको संशोधित किया, परिवर्तित किया और आज भी ये संशोधित और परिवर्तित होता चला आ रहा है। एक है हिंदू धर्म, एक है हिंदू संस्कृति और एक है हिंदू अध्यात्म। इन तीनों को हमको अलग अलग समझना चाहिए, हालांकि आपस में इंटर रिलेटेड है ये, परंतु एक मौलिक अवधारणा जो है, मोटी बात को हम लेके चलेंगे। आज जो हिंदू धर्म का स्वरूप है वो स्वरूप पूरी तरह से अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, क्योंकि अगर हम मोटी बात भी ले लें, यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, कण कण में राम है। अगर हम इन अवधारणा को भी लेके चलें तो हिंदू धर्म की जो मौलिक अवधारणा है आत्मा और परमात्मा, वो उन्हीं का खंडन करती है। अगर कण कण में राम है तो फिर कहाँ आत्मा और कहाँ परमात्मा? तो फिर सब परमात्मा है या सब आत्मा है? तो वर्तमान हिंदू धर्म के स्वरूप के विषय में मेरा ये कहना है कि इसका स्वरूप आज की डेट में वर्तमान में राजनीतिक ज़्यादा हो गया है और इसकी जो मौलिक बातें हैं, मेरी सबसे बड़ी आपत्ति तो हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप पे इस बात को लेकर है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस आज उसके वाहक क्यों नहीं है। मेरा मानना है कि 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद जैसे यायावर संत ने, एक सन्यासी ने, जो युवा सन्यासी ने अमेरिका जाकर जिस हिंदू धर्म का झंडा या जिस हिंदू धर्म की पताका अमेरिका में फहराई, वो हिंदुत्व आज कहाँ है? वो हिंदुत्व आज पूरे सिरे से गायब है। क्यों? क्योंकि वो प्राणी प्राणी में भेद नहीं करता और वर्तमान में जो भेद आधारित हिंदू धर्म है उसी को ज़्यादा प्रोपगेट किया जा रहा है। बेसिकली असल में हिंदुत्व की समस्या क्या है, हमें बेसिक बात ये समझनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से हिंदुत्व की समस्या एकता की समस्या है। मौलिक समझ हिंदू धर्म में कोई समस्या नहीं। मौलिक धर्म हिंदू धर्म की मूल समस्या है एकता की समस्या, क्योंकि इसमें एकता नहीं है और जिन धर्मों में एकता स्थापित हो जाती है उन धर्मों के अंतर संघर्ष समाप्त हो जाते हैं और एक यूनिटी आ जाती है। तो हिंदू धर्म उस एकत्व को लाने के प्रयास में राजनीतिक माध्यम से एकता लाने का प्रयास कर रहा है, परंतु अगर वो आत्मिक रूप से प्रयास करे, जो पद्धति विवेकानंद ने बताई, जो पद्धति नर सेवा नारायण सेवा की जो पद्धति रामकृष्ण परमहंस ने बताई, वही रास्ता है। राजनीतिक रूप से अगर आप केवल अपने अधिकारों को फ्रंट पर रखकर उस एकता की बात करेंगे तो दूसरे लोग भी उस अपनी आज़ादी को के लिए राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल करेंगे उसको। इसलिए मैं देखता हूँ कि एक मॉडल ये बनाते हैं तो एक मॉडल असफल हो जाता है। तो अगर हिंदुत्व में एकता स्थापित करनी है तो वो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के रास्ते जा सकती है। राजनीतिक एकता पे जितना जोर दिया जाएगा उतनी वो लोग जिनके राजनीतिक अधिकारों से जिनको वंचित रखा गया है वो भी उसी आधार पर फिर यूनाइट होंगे और वो एकता फिर खंडित हो जाएगी। तो सवाल यहाँ यूनिटी का है। तो यूनिटी का बेस एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ डिफरेंस ना हो, जहाँ अंतर ना हो, जहाँ भेद ना हो और जहाँ व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित होनी चाहिए। तो हिंदू धर्म जिस तरह से पहले से संशोधन करता चला आया है, उसने अपनी बहुत सारी अवधारणाएं बदली हैं, समाज के साथ एसिमिलेशन हुआ है। तो कम से कम आज के जो मतलब मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आज के जो हिंदू धर्म की जिनको चिंता है, पिछले 2 सदियों में, 19वीं सदी और 20वीं सदी में और 21वीं सदी में भी ये चिंता बहुत मुखर होकर उभर रही है और उस चिंता को ही मुख्य माध्यम बनाया जा रहा है राजनीतिक विमर्श का और सामाजिक विमर्श का। तो अगर आपको इतनी चिंता है तो आप मूल से शुरू करिए। मौलिक एकता कैसे हिंदू धर्म में स्थापित हो और उसके कौन कौन से तत्व उस एकता को विखंडित करते हैं, उन तत्वों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक आप उन तत्वों को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये जो फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल यूनिटी है ये आपको एकता प्रदान नहीं कर सकती। अगर आपको मौलिक एकता स्थापित करनी है तो कण कण में राम की अवधारणा को जमीन पर उतारना पड़ेगा, धरातल पर उतारना पड़ेगा। ये जो शास्त्रीय विवेचन है इससे हिंदू धर्म की एकता स्थापित नहीं होगी। ये जो अलग अलग तरह का विवेचन आप प्रस्तुत कर रहे हैं और फिर से भेद को स्थापित कर रहे हैं, जैसे रामचरितमानस में रामचंद्र जी, तुलसीदास जी ने कहलवाया है
श्री रामचंद्र के मुंह से कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा। तो आप ये देख लीजिए ना, कितने लोगों का मन निर्मल है। हिंदू धर्म के ऐसे कितने पुरोधा हैं जिनका मन निर्मल है जिनका मन। तो निर्मल, अगर राम को ऐसा व्यक्ति पसंद है जिसमें छल नहीं है, छिद्र नहीं है, कपट नहीं है, तो ऐसे राम से तो किसी को दिक्कत नहीं है। न दलित को दिक्कत होगी, न मुसलमान को दिक्कत होगी, न ईसाई को दिक्कत होगी। तो वो राम का कैरेक्टर आचरण में लोगों को अपने लाना पड़ेगा, तब हिंदुत्व में यूनिटी एस्टेब्लिश होगी। और जो कि उसकी मौलिक समस्या है, हिंदू धर्म अपनी यूनिटी से जूझ रहा है, किसी और चीज़ से नहीं जूझ रहा है। बुराइयां तो हर समाज में हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म में ज़्यादा बुराइयां हैं, मुसलमान धर्म में इतनी बुराइयां हैं। बुराइयां हर समाज में हैं, हो सकती हैं, बदलती रहती हैं, समाज बदलता रहता है। मगर बेसिक कंसेप्ट धर्मों का होता है वननेस, यूनिटी, कि सभी लोग भले अलग अलग ईश की उपासना करें, भले अलग अलग इष्टों की उपासना करें, कंसेप्ट ऑफ यूनिटी बेसिक है। वो अवधारणा आनी चाहिए जो इस्लाम में है, जो ईसाइयत में है, जो बुद्धिज़्म में है, और हिंदुज़्म में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हिंदुत्व आज अपनी एकता की समस्या से पीड़ित है कि एकत्व कैसे स्थापित हो। और ये राजनीतिक एकत्व स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हमेशा असफल सिद्ध होगा। धर्म की उत्पत्ति यदि मानवीय प्रेम के आधार पर होगी, तो वो एकता भी मानवीय प्रेम, मानवीय भाईचारे के आधार पर स्थापित होगा, राजनीतिक आधार पर स्थापित नहीं हो सकता। उसमें हमेशा टूट फूट होती रहेगी। धन्यवाद।